अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल डूइंग वेल। इस वीडियो में मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं अनकट रखूँ पूरी वीडियो। ये एक किस्म का पॉडकास्ट टाइप होगी, शायद लंबी हो जाए थोड़ी, लेकिन देखते हैं। एनीवेज, एक किस्म की मैंने तुम लोगों को एक स्टोरी सुनानी है, क्योंकि आज एक थोड़ी सी अनयूजुअल चीज़ हुई है मेरे साथ, जो कि सिर्फ न्यूज़ वगैरह पे देखी थी मैंने, लेकिन आज हो गई है। लेकिन स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं जी, जब कोरोना शुरू हुआ था तब। तो कोरोना जैसे ही शुरू हुआ पाकिस्तान में जब आया, तो तब ही मेरे ख्याल से शायद 10-15 केसेस थे। तो मैंने पहले यूट्यूब पे छोटी छोटी स्किट्स बनाना शुरू कर दी थी कि यार कोरोना सीरियस है, आपको सीरियस लेना चाहिए। और फिर मैंने एक दिखाया था कि मैं खुद एक स्किट में था कि मैं सीरियस नहीं ले रहा हूँ, और फिर मैंने एकदम से देखा कि न्यूज़ पे एकदम से ज़्यादा हो गए हैं केसेस। तो फिर मैं एकदम से सैनिटाइज़र यूज़ करना शुरू कर लिया। तो ये स्टोरी का मकसद सिर्फ ये था बताने के लिए कि मैं लाइक डे वन से बिल्कुल हर प्रिकॉशनरी मेजर यूज़ कर रहा हूँ, इवन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कहने से पहले। तो मतलब पहले शायद 3-4 महीने तो मैं बाहर बिल्कुल भी नहीं गया। बिल्कुल ही, मतलब हम लोग क्वारंटीन थे, मतलब बिल्कुल भी नहीं बाहर गए। अगर बाहर कोई जाता भी था तो ग्रोसरी हम रख देते थे बाहर, उसको 6 घंटे बाद हम अंदर लाते थे। कुछ भी आता था, क्योंकि तब तो ऑनलाइन शॉपिंग भी नहीं होती थी, शुरू शुरू में सब कुछ बंद था। तो खैर अगर कुछ आता भी था तो उसको हम लोगों ने एक वो स्प्रे सी बॉटल सी ली हुई थी, उसके ऊपर ना हम लोग पूरा स्प्रे करते थे करके, और उसको फिर अंदर लाते थे। खैर, तो इसी तरह, क्योंकि जो मेरी फैमिली में ना हम लोग 5 लोग हैं, और उनमें से 3 लोग जो हैं वो डॉक्टर्स हैं। हाँ, 3 लोग डॉक्टर्स हैं, और फिर मामा और मैं बच गए, वो डॉक्टर्स नहीं हैं। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि सब डॉक्टर्स हैं ज़्यादातर लोग। तो डॉक्टर्स थे, उनका तो शुरू से यही था कि हम लोग क्वारंटीन सही तरह से कर नहीं सकते थे, बिकॉज़ मेरे भाई और मेरे अबू रोज़ बाहर जाते थे, उन्हें हॉस्पिटल जाना होता था, क्योंकि हॉस्पिटल्स पे तो छुट्टी नहीं थी कोरोना में। तो खैर वो लोग रोज़ जाते थे, लेकिन फिर भी सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ जाते थे। इवन मैं भी गया था हॉस्पिटल्स काफ़ी दफ़ा, क्योंकि तबीयत ख़राब हुई थी 2-3 दफ़ा। एनीवेज, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं हम। अभी जब थोड़ा लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो हम लोगों ने नॉर्मल लोगों की तरह, बाबा और भाई तो हॉस्पिटल जा रहे थे वैसे ही। बल्कि हाँ, बाबा के जो हॉस्पिटल था वो तो पूरा कोरोना वार्ड बन गया हुआ था। तो बाबा हॉस्पिटल मेरे ख्याल से वंस या ट्वाइस अ वीक जाते थे, और उसके अलावा क्लिनिक जा रहे थे, लेकिन वो रोज़। और तो ये सीन था। और उसके अलावा जो भाई थे उनको तो छुट्टी मिल गई हुई थी। एक भाई को छुट्टी मिल गई हुई थी जो घर पे था, दूसरा भाई फिर भी जा रहा था हॉस्पिटल, तो उसकी रोज़ की ड्यूटी थी। रोज़ की, यहाँ एक हफ्ते में शायद एक दफ़ा, आई एम नॉट श्योर। खैर, फिर क्योंकि लॉकडाउन हल्का हो गया था, मैंने भी ऑनलाइन शॉपिंग शुरू कर दी, और मतलब ऑनलाइन सिर्फ ऐसा तक करके चीज़ें आने लग गई। कुछ चाहिए होता था फूड पैंडा से मंगवा लेता था, मतलब उनकी वो शॉप्स वाली ग्रोसरीज भी उधर से आ जाती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन और हल्का हुआ, हम लोग बाहर निकलना शुरू हो गए। प्रिकॉशन मेजर्स के साथ साथ मैं जाता था बाहर, आई एग्री, और ग्रोसरी स्टोर चला गया, लेकिन फुल ऑन KN95 वाला मास्क पहन के, सैनिटाइज़र पकड़ के, सैनिटाइज़र के बगैर मैं जाता नहीं था। दरवाज़ा खोलना होता था अपने एल्बो से खोलता था, मतलब हर चीज़, मतलब बल्कि, और ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा मुझे याद है मैंने हर हफ्ते अपने दोस्त को कहता था कि यार आ जा तू मेरी तरफ, बहुत अरसा हो गया नहीं मिले। लेकिन फिर लास्ट मोमेंट में कैंसिल कर देता था, क्योंकि मुझे डर होता था कि यार कोरोना जो है वो किसी को भी हो सकता है, क्योंकि लोग एसिम्टोमेटिक होते हैं, उनको सिम्टम्स होते नहीं हैं, और उनको कोरोना होता है, और वो आगे किसी को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो लेकिन मैंने इस तरह ना अवॉइड किया दोस्तों से मिलना। और मेरे ख्याल से फरवरी या मार्च से मैं अभी तक किसी दोस्त से नहीं मिला हूँ फिज़िकली। कितने जुलाई आ गया, अब अगस्त आने वाला है, बल्कि अभी जो डेट है बाय द वे 26 जुलाई को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो एनीवेज, इस तरह हो गया। अब ऐसे ऐसा लॉकडाउन कम हो गया, मैं ग्रोसरीज करना शुरू कर दी। मतलब एक किस्म की मेरी लाइफ जो थी ना वो नॉर्मल हो गई थी, बस मैं दोस्तों से नहीं मिल रहा था, किसी से नहीं मिल रहा था, बस ग्रोसरीज कर रहा था, इस तरह की चीज़ें, खाने चला गया गाड़ी में रह के। तो बस, लेकिन कीप इन माइंड हर प्रिकॉशनरी मेजर यूज़ करके, किसी से मैंने लाइक 6 फुट दूर रहता था सबसे। तो खैर, फिर हुआ ये बाबा का, तो क्योंकि रोज़ का क्लिनिक का था, बाबा तो मुझसे भी ज़्यादा 4 हाथ आगे प्रिकॉशनरी मेजर्स यूज़ कर रहे थे। बाबा ने तो वो शील्ड होती है, पूरी शील्ड जो होती है वो भी यूज़ करते थे, डबल मास्क पहनते थे, सैनिटाइज़र हाथ में रखते थे हमेशा, और ग्लव्स भी पहनते थे, क्योंकि बाबा ने जाहिर सी बात है पेशेंट्स को देखना होता था। तो एनीवेज, हम लोग फास्ट फॉरवर्ड करते हैं आज को। 26 जुलाई है आज। 27 जुलाई को बाबा की बर्थडे होती है। तो 26 की रात को हमने आज सोचा था कि बाबा को ना सरप्राइज़ करेंगे उनकी बर्थडे। एक छोटा सा ना केक ले आए थे हम, और पिज़्ज़ा ले आए थे। तो हम लोग लाए, तहज़ीब से मैं पिज़्ज़ा लाया, रखा हमने, और केक भी रखा। अच्छा, अब एक चीज़ मैं तुम लोग को बताना भूल गया कि बाबा को ना शायद
3-4 दिन पहले ना हल्का सा फीवर हो गया था, लेकिन हमें मतलब एक किस्म का 90% सर्टेनिटी थी कि बाबा को कोरोना नहीं हो सकता, बिकॉज बाबा इतने प्रिकॉशनरी मेजर्स यूज़ करते थे कि मतलब हद हो गई ना। तो मैंने कहा प्रिकॉशनरी मेजर्स अगर यूज़ कर रहे हैं तो हो ही नहीं सकता कोरोना हो। लेकिन खैर बाबा को हल्का सा फीवर हो, बाबा ने डायरेक्ट अपने आप को क्वारंटीन कर दिया। लेकिन फिर भी बहुत ही तबाही क्वारंटीन नहीं था, क्योंकि कंफर्म नहीं था कि कोरोना है। खैर मामा बाबा तो ऑफ कोर्स कमरा शेयर करते थे, मामा भी बाबा के साथ होती थी, और मामा के साथ तो मेरा रोज़ ही कांटेक्ट होता था। बाबा का साथ इतना मेरा कांटेक्ट नहीं रहा 3-4 दिनों से, क्योंकि बाबा अपने कमरे में रहते थे। कमरे में तो ज़ाहिर है मास्क के बगैर रहते थे बाबा, और अगर कोई अगर हम लोग गुजर रहे हैं फिर मास्क पहनते थे बाबा। लेकिन मामा तो हर वक्त बाबा के साथ होती थी कमरे में। तो खैर मैं भी कमरे में 3-4 दिनों में मैं 100% मैं बहुत दफ़ा गया हूँ कमरे में। मैं एम ही अनॉय करने मामा के ऊपर तकिया फेंक दिया, बाबा के ऊपर तकिया फेंक दिया, क्योंकि मैं बोर हो रहा होता था। तो इस तरह करके फिर मैं कोई बातें शेयर करनी, क्योंकि क्वारंटीन में हुआ है ऐसा कि वैसे तो टाइम नहीं होता फैमिली के लिए। अब टाइम इतना ज़्यादा है कि हम लोग सोच रहे हैं कि किस तरह हम लोग इसको स्पेंड करें। तो मैं फैमिली को बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा था आजकल। तो इसी तरह मैं मामा बाबा के पास रोज़ होता था बहुत टाइम के लिए। तो खैर आज, हाँ, 26 जुलाई को जब हम सारा खाना शाना लिया है तो बाबा को हमने बुलाया। बाबा ने डबल मास्क पहन के आए, एक वो सर्जिकल मास्क और ऊपर वो N95 वाला मास्क। बाबा आए बाहर और बाबा ने आके ना केक काटा, कि सबसे दूर रहे बाबा, बस 6 फीट दूर रहे, कि बाबा ने केक काटा, हमने पिक्चर ली और बाबा ने कहा थैंक यू। बाबा वापस चले गए अंदर कमरे में डायरेक्ट। तो अब पिज़्ज़ा पड़ा हुआ था, तो पिज़्ज़ा जो था वो मैंने प्लेट में डाला। मैं कहा मैं खाता हूँ ना अब। तो वो पिज़्ज़ा जो था मैं खा रहा, तो मैं और मेरे भाई खा रहे थे, तो एकदम से हमने कहा यार इसके साथ कोक होनी चाहिए। तो हमने कहा चलो हम पिज़्ज़ा नहीं खाएंगे जब तक कोक नहीं आती। मैं कहा चलो मैं लेके आता हूँ ना कोक। तो मैं गया बाहर, मैं कोक लेने गया, और कोक लेके मैं वापस आया। और मैं वापस आया तो भाई कहता है आ जाओ जल्दी आओ, कोक इतनी देर क्यों लगाई है। मैंने कहा वो नमाज़ पढ़ रहे थे वो लोग, तो इसलिए वेट कर रहा था। कहता चाहो आपको न्यूज़ भी देनी है एक। मैंने कहा है क्या न्यूज़ देनी है। तो खैर मैं कोक बड़े मज़े से लेके आया कि यार अब मैं पिज़्ज़ा खाऊंगा ये वो। तो उन्होंने कहा कि भाई बाबा को कोरोना है। मैंने कहा हैं क्या क्या बोल रहे हो, बोंगिया ना मारो। कहते हैं मैं क्यों बोंगी मारूंगा। मैंने कहा है, पहले तो मुझे लाइक मैं जोन आउट कर गया। मैंने कहा क्या बोल रहे हैं, भाई चवलियाँ मार रहा है, मुझे तंग कर रहा है। कहता है मैं क्यों मजाक करूँगा इसके बारे में। मैंने कहा वैसे ये भी है, ये तो मजाक करने वाली बात ही नहीं है। तो फिर मैं बैठा, मैंने रियलाइज़ किया कि शिट ये सच बोल रहा है। तो एकदम से मुझे समझ नहीं है मैं क्या करूँ। मैं सोचने लग गया कि अब क्या होगा क्या नहीं होना। बाबा की ऑलमोस्ट बर्थडे के दिन बाबा का कोरोना हो गया, और विच मीन्स कि 99% कंफर्म बात है कि मुझे भी कोरोना है, मेरे भाइयों को भी कोरोना होगा। तो अब मुझे पता नहीं है कि क्या करना है हम लोगों ने, क्योंकि सिर्फ न्यूज़ वगैरह में देखा है। अच्छा बाबा का ये सीन है, बाबा के कोई सिम्टम्स तो ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं थे। बाबा को जो फीवर होता था, बाबा को 99 होता है, कभी 100 हो जाता था, फिर 99 हो जाता था, 98 हो जाता था, बहुत माइल्ड फीवर सा, लेकिन रहता था। मामा को भी हुआ है, बाबा को भी हुआ है। बाबा को इसके अलावा कोई भी सिम्टम नहीं है, और मामा को खांसी है। लेकिन मामा को खांसी वैसे भी होती है क्योंकि मामा को पोलन एलर्जी है, तो उसका कुछ पता नहीं है मामा का तो। लेकिन खैर बाबा का PCR रिज़ल्ट आज आया और रिज़ल्ट्स वर पॉजिटिव। लेकिन अच्छा, और मज़े की बात यह है कि इससे पहले हम लोगों ने ना माँ बाबा का वो भी करवाया था, जो एंटीबॉडीज़ वाला टेस्ट होता है, शुरू में हमने वो करवाया था, क्योंकि कोरोना का तो हमें कंफर्म था कि नहीं है, क्योंकि इतने मेजर्स लेते थे माँ बाबा। तो हमने वैसे ही ब्लड टेस्ट करवाया कि हो सकता है कोई और डिजीज, टाइफॉइड हो, मलेरिया हो, कुछ भी हो सकता है। तो हमने करवाया, उसमें भी वो जो एंटीबॉडीज़ वाला टेस्ट था उसमें भी लाइक उन्होंने कहा कि आपको कोरोना नहीं है, क्योंकि शायद एंटीबॉडीज़ नहीं शो हो रहे, मुझे नहीं पता मेडिकली क्या करते हैं उसको। तो खैर हम लोग चिल हो गए कि अच्छा कोरोना नहीं है, शुक्र है। तो उसके बाद हम ज़रा चिल हो गए कि अच्छा चलो फिट है, हम लोग जाते हैं अंदर। मैं जा रहा था कमरे में, मेरे भाई भी जा रहे थे कमरे में। तो उसकी मुझे इतनी टेंशन नहीं है, मेरी और भाइयों की, क्योंकि हमारा इंशाल्लाह इम्यून सिस्टम फिट होगा। मुझे टेंशन बाबा की है, मुझे टेंशन मामा की है, और मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन नाना अबू की है। तो अब मुझे पता नहीं है कि क्या करना है। तो बस आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है बहुत सख्त। इस वक्त मुझे ऑनेस्टली कुछ नहीं पता कि क्या करना है, क्योंकि लाइक द वर्स्ट पार्ट इज़ कि मैंने ये नहीं सोचा था कि कोरोना मुझे अपने घर से ही हो जाएगा। अगर हुआ, मुझे लगा कि मैं किसी से मिलूँगा, कोई कुछ होगा तो किसी मेरी लापरवाही की वजह से होगा। लेकिन
क्या करें। घर से ही हो गया, जो कि एक किस्म का क्वारंटीन सेंटर था, वहाँ पे ही पेशेंट्स हैं मेरे। तो हाँ, अब मेरे ख्याल से इस वीडियो में यही है। आप लोगों की बहुत सारी दुआओं की ज़रूरत है मुझे, तो प्लीज़ दुआओं में याद रखना। और मुझे इजाज़त चाहिए अब। अल्लाह हाफ़िज़।